हेलो एवरीवन, वेलकम टू रियल स्पोकन स्टेज। दोस्तों, ये हमारी सीरीज की यानी कि हाउ टू स्पीक इंग्लिश इन 100 डेज की सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो थी उसमें मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे दिया था कि कैसे यह सीरीज चलने वाला है और कैसे हम लोग इंग्लिश बोलना सीखेंगे और कौन से बुक हम लोग फॉलो कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो सारी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए वो वीडियो देख सकते हैं। तो जो हमारा यह वीडियो है इसमें हम लोग क्या सीखने वाले हैं, तो मैंने आप लोगों को कल बताया था कि ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन हम लोग फॉलो कर रहे हैं और उसमें जो पहला चैप्टर दिया है यूज ऑफ एम इज एंड आर, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। कॉन्सेप्ट जो भी दिया है उसको समझेंगे, जानेंगे और फिर से उसके बाद उसका एग्जाम्पल कुछ सॉल्व करेंगे। फिर हम लोग जो भी एक्सरसाइज में दिया है ना सेंटेंस हिंदी में, उसको बोलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमें इंग्लिश बोलना आ जाए। उसके बाद कुछ होमवर्क दिया जाएगा, आप लोग से प्रैक्टिस कीजिएगा। ऐसे एक्सरसाइज खत्म होगा, फिर लास्ट में चैप्टर खत्म होगा जब एक्सरसाइज पूरी समाप्त हो जाएगी। तो ठीक है। तो दोस्तों, जो पहला टॉपिक है यूज ऑफ एम इज एंड आर, उसकी सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे पढ़े लिखा है, जब वाक्य के अंत में हूँ, है, हो या है मुख्य क्रिया के रूप में आता है तब वाक्य के कर्ता यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार एम इज एंड आर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे देखिए, मुख्य क्रिया, क्रिया क्या होता है ये आपको समझना है, और सब्जेक्ट और यहाँ पे जो एम इज आर है ये समझना है। ओके, मैं आप लोग को बता दूं सबसे पहले वर्ब यानी कि क्रिया। क्रिया दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। सबसे पहला आता है मेन वर्ब और दूसरा हेल्पिंग वर्ब। ओके, मेन वर्ब क्या होता है, देखिए कोई भी जब आप सेंटेंस बोलिएगा तो उस सेंटेंस में ऐसा फील होगा कि उसमें कोई काम हो रहा है। जैसे कि मैं दौड़ रहा हूँ, दौड़ने का काम। मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ने का काम। मैं जा रहा हूँ, जाने का काम। खा रहा हूँ, खाने का काम। तो ये सेंटेंस में, तो ये सभी सेंटेंस में आपको क्या प्रतीत हुआ कि कोई काम हो रहा है। मैं ऐसे बोलूँ, मैं खुश हूँ, मैं बहादुर हूँ। तो क्या इसमें ऐसा कोई फील हो रहा है कि इसमें कोई काम हो रहा है? नहीं, आप अपने बारे में, आप अपने अवस्था के बारे में बता रहे हैं कि मैं खुश हूँ, मैं तेज हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ। ठीक है, तो देखिए दो प्रकार के सेंटेंस आपके दिमाग में आ गए हैं। अब देखिए मैं आप लोग को बताता हूँ, क्लियर करता हूँ। मेन वर्ब, यहाँ पे देखिए एक सेंटेंस में पढ़ता हूँ। ही रन्स फास्ट, ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है। देखिए यहाँ पे ही का मतलब हो जाएगा वह, और फास्ट का मतलब क्या हो जाएगा, तेज। तो यह क्या हो जाएगा, ये इसके बारे में और इसको मतलब बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है, यानी कि यह एडजेक्टिव है। ठीक है, यानी कि ये विशेषता बता रहा है कि बहुत तेज दौड़ता है। तो यहाँ पे दौड़ता यानी कि रन्स, रन्स क्या लिखा है यहाँ पे, रन्स। तो यह क्या है, यह है मेन वर्ब। मैं आपको सिंपली यहाँ पे रन लिख दिया हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये जो रन वर्ड है, रन का मतलब होता है दौड़ना। तो इसी से तो आपको पता चल रहा है ना कि कोई काम हो रहा है, तो काम क्या हो रहा है, दौड़ने का। तो जो यहाँ पे रन हो जाएगा, यहाँ पे रन्स लिखा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेन वर्ब। क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। अब देखिए दूसरा जो हम सेंटेंस पढ़ के सुनाते हैं आपको, इसको देखिएगा। ही इज रनिंग, वह दौड़ रहा है। काम इसमें भी हो रहा है, काम इसमें भी हो रहा है। देखिए लेकिन यहाँ पे रनिंग जो हो जाएगा ना, रनिंग, रनिंग, ठीक है, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। और जो इज है ना, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, यानी कि सहायक क्रिया है ये। वो मुख्य क्रिया हो गया मेन वर्ब, ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया। तो मेन वर्ब के पहले आया है इज, तो इज क्या हो जाएगा, सहायक क्रिया। ठीक है, तो अगर मान लीजिए किसी सेंटेंस में अगर यहाँ पे रनिंग हटा दिया जाए, यहाँ पे ये हटा दिया जाए, ठीक है, यहाँ पे जैसे सबको मैं मिटा देता हूँ, तो यहाँ पे रनिंग शब्द हटा दीजिए मान लीजिए। ओके, अब मैं लिख दूँ ही इज, इसे यहाँ पे लिखता हूँ ही इज, ही इज बैड, बैड, वह बुरा है। तो आप बताइए यहाँ पे कितने यहाँ पे वर्ब आए हैं, सिर्फ इज आया है एक। तो क्या होता है ना, इज आपको पता है कि एम इज आर वाज वर, ये सभी के सभी क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। ओके, सहायक क्रिया है। लेकिन जब कोई सेंटेंस
पढ़ते हैं, लिखते हैं या फिर बोलते हैं। तो अगर कोई मेन वर्ब नहीं आता है तो ये जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं ना, यही मेन वर्ब बन जाते हैं। यानी कि जो मेन वर्ब, जो काम वाले शब्द जो होते हैं वो नहीं होते हैं, तो जो ये सहायक वाले इज, एम, आर, वाज और ये सभी चीज़ें आते हैं ना, तो यही मेन वर्ब बन जाते हैं। तो इसमें कौन सा मेन वर्ब है? इज। इज का अर्थ होता है। क्या होता है? अलग अलग वर्ड में उसका मीनिंग निकलेगा, अलग अलग सेंटेंस में। ओके, तो यहाँ पे मेन वर्ब ये हो जाएगा। ओके, तो आप बात समझ गए। तो मुख्य क्रिया के रूप में कौन है? तो एम, इज एंड आर है। ओके, जैसे मैं छात्र हूँ, मैं आई एम अ स्टूडेंट। ओके, वह शिक्षक है, ही इज अ टीचर। तुम मेरे मित्र हो, यू आर माई फ्रेंड। तो देखिए यहाँ पे एम मेन वर्ब हो गया, इज मेन वर्ब और आर मेन वर्ब। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तीन ही मेन वर्ब आएंगे। ठीक है, सबसे पहले एम आएगा, इज आएगा, आर आएगा। अब देखिए ये जो सब्जेक्ट दिया है, इसका बात मैं आप लोग को समझा दूं, क्योंकि इसी के अनुसार आपको एम, इज और आर का प्रयोग करना है। ओके, देखिए मैं यहाँ पे छात्र हूँ। सेंटेंस को पढ़िए आप। ठीक है, जब सेंटेंस को आप पढ़िएगा तो इस सेंटेंस में जो व्यक्ति, चाहे वो अपने बारे में बताता है, चाहे वो सेंटेंस में कोई कार्य कर रहा होता है, तो जो अपने बारे में बता रहा हो या फिर कोई काम कर रहा हो उस सेंटेंस में, उसी को बोलते हैं सब्जेक्ट, यानी कि कर्ता। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, तो खाना खाने का काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ, तो मैं हो जाएगा, तो मैं हो जाऊंगा सब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैं छात्र हूँ, तो मैं छात्र हूँ यानी कि मैं हूँ, ये हो जाएगा सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट आई, आई ये क्या है? असल में प्रोनाउन है आई, तो आई के साथ लग जाएगा एम। ठीक है, फिर वह शिक्षक है, इसमें सब्जेक्ट क्या है? वह के साथ यानी कि ही के साथ इज लग जाएगा। तुम मेरे मित्र हो, ठीक है, तुम, तो तुम हो जाओगे क्या? सब्जेक्ट, तो यू के साथ आर लग जाएगा, हो जाएगा। यही ये चीज़ है। तो चलिए मैं आप लोग को एक और चार्ट के अनुसार, ठीक है, चार्ट के माध्यम से सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे चार्ट दिया गया है, आप इसको अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले मैं आप लोग को समझाता हूँ पर्सन क्या होता है। पर्सन का मतलब होता है कोई व्यक्ति, कोई पुरुष। ठीक है, अब देखिए इसमें तीन पर्सन है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अब बात करते हैं कि फर्स्ट पर्सन किसे बोलेंगे, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट पर्सन उसे बोलेंगे जो व्यक्ति बोल रहा होता है। जैसे कि मान लीजिए दो व्यक्ति खड़े हैं और वो किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात चला रहा है, तो जो व्यक्ति बोलता है उसे बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। क्या बोलते हैं? फर्स्ट पर्सन। जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, और आप अपने दोस्त से बोलिएगा कि, जो मान लीजिए मेरा नाम रंजीत है, तो आप बोलिएगा कि रंजीत सर अच्छे पढ़ाते हैं उस अपने दोस्त से, तो वहाँ पे आप हो जाएगा फर्स्ट पर्सन। और अपने दोस्त से बोल रहे हैं तो आपका जो दोस्त है यानी कि फ्रेंड है, ठीक है, वो हो जाएगा सेकेंड पर्सन, क्योंकि वो सुन रहा है। जो लिसनर होता है यानी कि सुनने वाला, ठीक है, उसे बोलते हैं सेकेंड पर्सन। और जो प्रथम होता है स्पीकर यानी कि बोलने वाला, वो होता है फर्स्ट पर्सन। ओके, तो फर्स्ट पर्सन आप बोल रहे हैं, सेकेंड पर्सन सुनने वाला, ठीक है, सेकेंड पर्सन सुनने वाला आपके दोस्त, और थर्ड पर्सन मेरे बारे में बात चलाइएगा तो मैं हो जाऊंगा थर्ड पर्सन। ओके, यहाँ पे अब देखिए सिंगुलर और प्लूरल के बारे में आप लोग समझ लीजिए। सिंगुलर का अर्थ होता है एक, ठीक है, सिंपली सिंगुलर यानी कि एक, और प्लूरल मतलब दो या दो से अधिक या एक से अधिक। ठीक है, जब भी सिंगुलर का बात हो तो एक किसी भी चीज़ का, मान लीजिए इस दुनिया में कोई भी एक चीज़, और प्लूरल हो तो वो एक से अधिक हो या फिर दो या दो से अधिक हो, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जब भी आई आएगा, आई यानी कि मैं, ये प्रोनाउन है, ठीक है, आई आएगा तो आई के साथ हमेशा कौन सा वर्ब यूज कीजिएगा? एम। और वी के साथ आर। देखिए ध्यान से, आई के साथ एम, वी के साथ आर, आई के साथ एम, वी के साथ आर, फिर यू के साथ आर। यहाँ पे भी यू दिया है, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी, तो यहाँ पे दोनों के साथ आर। यू के साथ कौन सा यूज कीजिएगा? आर। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे थर्ड पर्सन, किसी के बारे में जब बात चला जाता है तो वह हो जाता है थर्ड पर्सन। तो अगर वो वह हो, ठीक है, चाहे
महिला के बारे में हो, सी हो, इट हो, कोई वस्तु जानवर के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, या किसी मतलब महिला के बारे में, या कोई एक नाम हो। ठीक है, जैसे शहर का कोई नाम चला रहे हैं बात आप, कोई भी चीज़ का, गांव का, किसी भी चीज़ का, तो वहाँ पे सिंगुलर नाउन कहलाएगा। तो वहाँ पे वो सिंगुलर नाउन कहलाएगा। तो यहाँ पे समझ लीजिए ये इज का प्रयोग होगा। यहाँ पे जब एक व्यक्तियों का बात होगा तो किसका प्रयोग होगा? इज का। अब देखिए यहाँ पे दे यानी कि वे लोग, ठीक है, दो से ज़्यादा हो गया या एक से ज़्यादा इसे कह लीजिए। फिर द बॉयज एक से अधिक का बच्चे का बात हो रहा है। और यहाँ पे प्लुरल नाउन जैसे राम एंड श्याम, दो व्यक्तियों को आ जाएगा ना जोड़ के। ठीक है, तो ऐसे आप यहाँ पे आर का यूज कीजिएगा। तो देख लिए इस चार्ट में कि कहाँ कहाँ किसका यूज करना है। ठीक है, आप लोग अच्छे समझ गए। तो चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं, या फिर कुछ उदाहरण पहले देखेंगे फिर एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने सारी बेसिक चीजें समझ गए होंगे। तो दोस्तों आते हैं हम पहले एक्सरसाइज पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे मेरे पास भी बुक है, यहाँ पे मैंने निकाल लिया है फर्स्ट एक्सरसाइज। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दिया हूँ कि जो आई है, आई उसके साथ कौन सा वर्ब लगेगा? एम। आई के साथ एम लगेगा। ठीक है, और वी के साथ आर, फिर यू के साथ आर लगेगा, सिंगुलर में भी और प्लुरल में भी। और जो थर्ड पर्सन में सिंगुलर है, जैसे कि ही, सी, इट, या किसी लड़के का नाम, लड़की के नाम, या कोई भी वस्तु हो जो सिंगुलर में हो। ठीक है, तो इसके साथ लगेगा इज। ठीक है, और फिर द बॉयज यानी कि दो व्यक्तियों के नाम को जब इंडिकेट करे कोई शब्द, उसके साथ, या फिर दे के साथ। ठीक है, जो ये प्लुरल है इसके साथ फिर से आर लगेगा। तो एक बार ऐसे समझिए आई के साथ सिर्फ एम का उपयोग कीजिएगा। किसका? एम का। ठीक है, और उसके बाद जैसे कि यू है, वी है, दे है, द बॉयज है, इसके साथ आर का उपयोग कीजिएगा। और जब एक नाम का बात आएगा ना, एक नाम का, या फिर प्रोनाउन में ही, से, इट, इस सब का, तो इसमें आप इज का प्रयोग कीजिएगा। बस इतना ही बात ध्यान में रखिएगा। तो चलिए मैं आप लोग को कुछ एग्जाम्पल देता हूँ और आप लोग को प्रैक्टिस करवाता हूँ कि कैसे आप लोग इजिली इंग्लिश बोल सकते हैं। देखिए सबसे पहले कोई एक प्रोनाउन सोचिए। ठीक है, जैसे आई। ठीक है, आई के साथ कौन सा वर्ब लगेगा? एम। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे सिंपली बोलूं आई एम, मतलब मैं हूं। अब मैं हूं, इस पे बहुत सारे वर्ड मिलाकर हम सेंटेंस को बना सकते हैं। जैसे कि आई एम अ बॉय। आई एम मैं इतना बोल दूंगा, आई एम मैं हूं, अ बॉय एक लड़का, मैं एक लड़का हूं। जिसे मैं बोल दूंगा मैं धनी हूं, आई एम रिच। आप ऐसे बोलिए आई एम, इतना बोल दीजिए, आई एम मैं हूं अ डॉक्टर, आई एम सैड मैं उदास हूं, आई एम रिच, आई एम पुअर, आई एम ऑनेस्ट, आई एम गुड। तो आई के साथ तो आई एम आपको बोल लेना है। ठीक है, और आई एम के साथ जितने शब्द मिल रहे हैं ना, उसको आपको बोलना है। जैसे आई एम हैंडसम, आई एम वेरी हैंडसम, आई एम अ स्टूडेंट। तो ऐसे बहुत सारे चीजों पे आप रख के, अलग अलग वर्ड रख के बोल सकते हैं। ठीक है, आप दो चार बोलिए अपने से, वीडियो को रोक दीजिए और दो चार बोलिए। सबसे पहले आई एम मैं हूं, इतना आप बोल लीजिए। ठीक है, और बोलिए। ठीक है, अलग अलग वर्ड सोचिए। बहुत सारा वर्ड है, जैसे कि आई एम रिच, आई एम फैट, आई एम टॉल। ठीक है, आई एम मैड मैं पागल हूं, आई एम ऑनेस्ट, आई एम बिजी। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे वर्ड आपको मिल जाएंगे जो आप बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको बोलना होगा खुद के बारे में, ठीक है, अगर कोई बोल दे दो चार चीजें बोलने के लिए अपने बारे में, तो आई एम का यूज कीजिएगा और आराम से बोल लीजिएगा। ठीक है, जो भी प्रेजेंट में आप हैं। तो ऐसे हो गया। फिर यू पे प्रैक्टिस कीजिए। जैसे यू आर, देखिए आप अपने बारे में बोल लिए, ये फर्स्ट पर्सन हो गया। अब सेकेंड के बारे में जो सुनता है कुछ बातें, ठीक है, जैसे आप किसी को बोल रहे हैं, कुछ कोई सुन रहा है, तो उसके बारे में आप बोलना स्टार्ट कीजिए। इतना बोल दीजिए यू आर, इतना बोल दीजिए यानी कि तुम हो।
अब तुम क्या हो, तो सामने वाले को बोलिए यू आर अ स्टूडेंट, तुम एक छात्र हो। ठीक है, फिर यू आर यू आर यू आर फिर क्या, यू आर अ डॉक्टर, अ डॉक्टर यानी कि एक क्या हो, डॉक्टर हो। ओके, फिर बोलिए ऐसे यू आर अ फार्मर, यू आर अ फार्मर, तुम एक किसान हो, तुम एक किसान हो। ठीक है, ऐसे सिंपली बोल सकते हैं तुम। ठीक है, ऐसे बोल दिए। फिर और बोलिए, और यू पे बोलिए यू आर रिच, यू आर पुअर, यू आर क्रेजी, यू आर मैड। ठीक है, यू आर सैड, यू आर हैप्पी। तो ऐसे बहुत सारा बोल सकते हैं। यू के साथ आर लगा लीजिए और बोलते रहिए। हो गया, यू के साथ हो गया प्रैक्टिस, आई के साथ हो गया, वी के साथ वी आर यानी कि हम लोग हैं। वी आर यानी कि हम लोग हैं, क्या है, वी आर रिच। ठीक है, वी आर पुअर। अगर सैड है तो उदास है तो वी आर सैड। ठीक है, वी पे हो गया, आई पे हो गया, यू पे हो गया। ठीक है, अब देखिए अब दे क्या हो जाता है, यानी कि वे लोग खुश है, दे आर हैप्पी। वे लोग गरीब हैं, दे आर पुअर। ठीक है, ऐसे आप बोल सकते हैं। अब राम एक लड़का है, राम इज अ बॉय। सीता एक लड़की है, सीता इज अ गर्ल। सीता एक छात्र है, सीता इज अ स्टूडेंट। ठीक है, ऐसे आप बोल सकते हैं बहुत ही। तो और भी सारी चीजें हैं, किसी का एक नाम आ जाएगा तो कोई भी वस्तु हो, कोई भी चीज हो, तो उसको भी आप इज लगाकर बना लीजिएगा। ठीक है, तो ऐसे आप बोल दीजिएगा। समझ गए? तो जितना भी, चाहे वो नाम था, ठीक है, नाउन में या फिर प्रोनाउन में, चाहे वो आई था, यू था, वी था, दे था। अब जैसे मान लीजिए बच्चे हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तो अगर मान लीजिए बोलना हो बच्चे खुश हैं, तो क्या बोलिएगा, द चिल्ड्रन आर हैप्पी। एस नहीं लगाइएगा चिल्ड्रंस में, क्योंकि चिल्ड्रन खुद ही प्लुरल है। ठीक है, तो ऐसे बोलिएगा, क्योंकि मान लीजिए आप किसी बच्चे को, दो या दो से अधिक है, उस बच्चे सबको देखकर ही तो बोल रहे हैं कि ये सब बच्चा खुश है, तो इसीलिए वो स्पेसिफिक हो जाएगा, तो वहां पे द लगेगा। तो ऐसे बोलिएगा द चिल्ड्रन आर, यानी कि बच्चे हैं, क्या है, खुश है, तो यानी कि हैप्पी। द चिल्ड्रन आर हैप्पी। अगर बच्चे सैड है, उदास है, तो ऐसे बोलिएगा द चिल्ड्रन आर सैड। ओके, तो आप ऐसे बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपके स्क्रीन पे, यहाँ पे जो भी एक्सरसाइज 1 में जितने भी सेंटेंस दिया हुआ है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, और मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ खुद से भी, और मैं खुद ही बोलूंगा कुछ सेंटेंस और कुछ आप बोलिएगा। ठीक है, पूरा को बोल लेंगे तो उतना लंबा वीडियो हो जाएगा, तो कोई फायदा नहीं। थोड़ा क्या करेंगे, मैं कुछ बोलूंगा 10, 11, 12 जो भी हो, और उसके बाद आप बोलकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर एक्सरसाइज नंबर 2 में मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 1 नंबर निकाल लीजिए। ठीक है, मैं इसमें कुछ सेंटेंस है उसको बोलकर प्रैक्टिस करवाता हूँ, कुछ आप करिएगा। फिर दूसरे नंबर पे जो है एक्सरसाइज नंबर 2, उसमें मैं कुछ करूंगा, कुछ आप कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज नंबर 1 निकाल लीजिए। देखिए मैंने निकाल लिया है। जो सबसे पहला सेंटेंस है वो है मैं खुश हूँ। कितना इजी है, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। किसी के सामने बोलना हो तो क्या बोलेगा, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। ओके, फिर है नेक्स्ट, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी, आई एम रेडी, ऐसे बोलना है। फिर मैं धनी हूँ, आई एम रिच, आई एम रिच। नेक्स्ट है हम लोग गरीब हैं, वी आर पुअर, वी आर पुअर। नेक्स्ट है हम लोग दयालु हैं, क्या है, हम लोग दयालु हैं, वी आर काइंड, वी आर काइंड। नेक्स्ट है हम लोग खुश हैं। आप लोग भी वीडियो को रुककर 2-3 बार बोल सकते हैं या फिर साथ साथ, हम लोग खुश हैं, वी आर हैप्पी, वी आर हैप्पी। नेक्स्ट है आप अच्छे हैं, यू आर गुड, यू आर गुड। नेक्स्ट है आप धनी हैं, यू आर रिच। या फिर अगर मान लीजिए आप धनी हैं, हाँ इतना चल जाएगा, आप लोग आएगा तो यू ऑल लगा सकते हैं। आप धनी हैं, यू आर रिच। आप लोग तैयार है, तो यहाँ पे यू भी लगा सकते हैं या फिर यू ऑल, उसके बाद आर लगा सकते हैं। ठीक है, तो यू आर और तैयार को जगह रेडी, यू आर रेडी, या फिर यू ऑल आर रेडी। ओके, फिर है तुम गरीब हो, यू आर पुअर।
तो ऐसे ऐसे शब्द आप बना सकते हैं। मैं और भी 2-4 बनाता हूँ इधर उधर से। राम और मोहन अमीर है। राम और मोहन अमीर है। मेरे साथ बोलिए, राम और मोहन अमीर है। तो ऐसे बोलेगा, राम एंड मोहन आर रिच। राम एंड मोहन आर रिच। क्योंकि यहाँ पे आर इसलिए लगा है क्योंकि राम एंड मोहन 2 व्यक्तियों का बात चल गया है, इसीलिए यह 2 है, प्लुरल है, तो यहाँ पे आर होगा। ठीक है, यानी कि वर्ब जो होगा वो आर होगा। नेक्स्ट है, वह सीता है। वह सीता है, सी इज सीता। ठीक है, ऐसे सिंपली बोल सकते हैं। फिर वह राम है, तो ऐसे बोलिए, ही इज राम। तो ऐसे आप लोग बोल सकते हैं। इसमें जो भी लाइन से दिया है 1 से लेकर 30 तक, आप लोग उसे 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा। यानी कि जो भी आपका बेसिक बात रहेगा हिंदी से इंग्लिश में बोलने का, वो आप लोग बिल्कुल अच्छे से आप बोल लीजिएगा। कहीं भी बोलना होगा इंग्लिश में अपने बारे में, किसी के बारे में, ठीक है, जिसमें है ये सब चीजें लगा हो, हूँ, ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल आसानी से बोल लीजिएगा। अगर आप लोग किसी के बारे में आप बता रहे हैं हेल्पिंग वर्ब जोड़कर ये सब चीजें, तो आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, अब चलिए सेकेंड नंबर एक्सरसाइज है। देखिए सेकेंड नंबर, इसमें भी बहुत सारा दिया हुआ है। जो भी दिया हुआ है, जितना भी सेंटेंस, मैं इसमें से कुछ बताता हूँ। जैसे वह भूखा है। वह भूखा है। ही इज हंग्री। ही इज हंग्री। नेक्स्ट है, वे लोग व्यस्त हैं। वे लोग व्यस्त हैं। दे आर बिजी। दे आर बिजी। सीता लंबी है। सीता इज टॉल। सीता इज टॉल। नेक्स्ट है, मैं लंबा हूँ। मैं लंबा हूँ। आई एम टॉल। आई एम टॉल। वह मोटी है। सी इज मोटी। सी इज मोटी। और मैं बनाता हूँ इसमें, राम और श्याम तेज है। राम एंड श्याम आर इंटेलिजेंट। ओके, घोड़े अच्छे हैं। घोड़े अच्छे हैं, तो यहाँ पे लगाइएगा द, क्योंकि आप जब किसी का यहाँ पे बड़ाई कर रहे हैं तो आप उसको जानते हैं। ठीक है, तो वहां पे द का यूज कीजिएगा सिंपली। यहाँ पे है घोड़े अच्छे हैं, तो यहाँ पे किसी स्पेसिफिक घोड़े की बात कर रहे हैं आप, जब आपको पता है तो द का यूज कीजिएगा। ठीक है, द हॉर्सेज आर अच्छे हैं, तो गुड। द हॉर्सेज आर गुड। ओके, नेक्स्ट है, वे लोग युवा है। दे आर यंग। दे आर यंग। तुम लोग बुरे हो। तुम लोग बुरे हो। यू आर बैड, या फिर यू ऑल आर बैड। ओके, तो अगर किसी के बारे में यहाँ पे ध्यान से पूरा और समझ लीजिए। अगर अपने बारे में कभी बोलना हो, ठीक है, चाहे आप एक हो और चाहे 2-4 हो, ठीक है, एक यानी कि आई एम के साथ बोल लीजिएगा, और ज्यादा हो तो वी आर के साथ बोल लीजिएगा। किसी सामने वाले व्यक्ति को बोलना हो तो यू आर लगाकर कुछ भी बोल सकते हैं। और फिर आप थर्ड पर्सन हो गया, किसी का नाम हो, ही हो, सी हो, इट हो, ये सब चीजें इसमें इज लगाकर बोल लीजिएगा। और फिर आता है दे, द बॉयज, या फिर 2 व्यक्तियों या फिर ऐसी वस्तुओं का नाम, तो आप लोग वहां पे आर लगाकर बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो इसमें का बच जा रहा है ना क्वेश्चन, जो मैंने नहीं बोला, यही होमवर्क रहेगा। मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन दे दिया है सभी का, आप लोग से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, तो ये रहा आज का दूसरा वीडियो समाप्त होता हुआ। इसमें जितने भी सेंटेंस है हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस किए। इसमें के जो भी सेंटेंस दिया गया था, मैं कुछ का अपने से बोलकर आपसे भी बुलवाकर प्रैक्टिस करवा दिया हूँ। तो ये जो एक्सरसाइज 1 है, 2 है, ये समाप्त हो गई। और नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग 3 और 4 में मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।